बच्चों अब हम क्लास 10th का चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि पर 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बच्चों, फिसलन पट्टी क्या होती है? जब हम पार्क में बच्चे खेलते हैं तो वे स्लाइड जहाँ पे बच्चे चढ़ के उतरते हैं, छोटी उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी 1.5 मीटर की ऊंचाई तक कर देंगे, बच्चे उसमें चढ़े और फिसल फिसल खेल लें। लेकिन जो उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए उसने 3.5 मीटर की ऊंचाई पर वो फिसल पट्टी लगाई है। तो इसको हम फिगर से अच्छे समझेंगे। मैं इसके लिए आपको फिगर बनाता हूँ। हाँ तो बच्चों, अभी हम फिगर बना लिए। इसकी फिगर बनाने के लिए 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे ABC, और दूसरा इसका नाम दे देंगे हम DEF। सर 2 समकोण त्रिभुज क्यों बना दिया आपने? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फिसल पट्टी क्या होती है? जो बच्चों के पार्क में झूले लगे होते हैं, जहाँ बच्चे खड़े होके छोटे छोटे बच्चे झूले झूलते हैं, तो एक फिसल पट्टी ये जो है ये हमारी फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी यहाँ से ये, तो एक जो पोल गाड़ा हुआ है स्ट्रेट सीधी 90 डिग्री पे, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। दूसरा जो बड़े बच्चों के लिए है, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो फिसल पट्टी है, इतनी ऊंचाई से बच्चा यहाँ जाएगा, चढ़ेगा और यहाँ इस पे उतर जाएगा, खेलेगा यहाँ पे। तो इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। हमें प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो ये बच्चा यहाँ पे चढ़ेगा और यहाँ से फिसल के यहाँ उतर जाएगा। तो इसमें ये AC का क्या मान है? और अगर पहले ये 1.5 मीटर ऊंचाई पे थी फिसल पट्टी, बच्चा 1.5 मीटर तक यहाँ चढ़ता है, ये साइड में चढ़ने का होता है और यहाँ से उतर जाएगा। ऐसे ही 3 मीटर ऊंचाई तक बच्चा चढ़ा और फिसल पट्टी से उतर के यहाँ उतर गया पॉइंट पे। तो अब इसमें DF और AC हमें ज्ञात करनी है। तो AC क्या है? कर्ण। त्रिभुज ABC का कर्ण ज्ञात करना है और त्रिभुज DEF का कर्ण ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब ये AC और DF की क्या लंबाई होनी चाहिए, मतलब कर्ण का मान ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में ABC में, अब देखो बच्चों, AB हमें इसे पता है क्या है AB, और क्या ज्ञात करना हमने? AC। अब ये बता रखा था इस क्वेश्चन में ये कोण कितने के डिग्री बने हुए हैं। अगर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है तो कोण है 30 डिग्री का। अगर फिसल पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है तो कोण हमारा कितने का बता रखा है ऊंचाई पर? तो 60 डिग्री का कोण। हमने सीखा था हमें लंब, ये क्या है? लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। त्रिभुज ABC में ये क्या है हमारा? लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा? ये साइन थीटा। लंब कितना मान दे रखा है? लंब दे रखा है, यानी लंब क्या हमारा? AB, कर्ण क्या है? AC, बराबर क्या है? साइन 30 डिग्री। AB का मान हमें दे रखा है 1.5 मीटर। AC ज्ञात करना हमें। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? जो हमारी साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल में याद करें, साइन 0 साइन 30 होता है हमारा 1/2। साइन 30 का मान रख देंगे, ये आपने टेबल याद कर रखी होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर दिया तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 1.5 गुना 2, यानी आ गया हमारा 3 मीटर।
तो जो छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी थी उसकी तो हमारी ये आ गई लंबाई 3 मीटर। अब दूसरी क्या लंबाई ज्ञात करनी है हमने, ये डी सी ज्ञात करना है, वही कर देंगे ऐसे ही। दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज डी ई सी में, डी ई एफ में, डी ई एफ में। बेटे त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा समकोण को, तो अब क्या लिख देंगे इसमें हम, लंब। वही बात है, लंब हमें पता है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा साइन थीटा। लंब का मान क्या है हमारा, लंब क्या है डी ई, कर्ण क्या है हमारा डी एफ, ये लंब डी ई, ये कर्ण डी एफ, और साइन एंगल का जो है उन्नयन कोण कितना बना रखा है 60 डिग्री का, तो 60 का मान रख देंगे। डी ई का मान दे रखा है 3, डी एफ निकालना है, साइन 30 का मान √3/2। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैची गुना डी एफ गुना वर्गमूल 3 बराबर 3 दूनी 6। डी एफ क्या हो जाएगा 6 बटे ये वर्गमूल 3 है, ये 6 के नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, रैशनलाइज कर देंगे इसको, हर परिमेयकरण, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3, 6 गुना वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 बच्चों क्या होता है हमारा 3। अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो डी एफ क्या आ गया हमारा, डी एफ आ गया 2 वर्गमूल 3 मीटर। ऐसे ही ये ए सी क्या था हमारा 3 मीटर, और ये भी क्या है हमारा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, फिसल पट्टी में कर्ण ए सी का मान ज्ञात करना, मतलब फिसल पट्टी की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरे में अगर ऊंचाई 3 मीटर है तो डी एफ का मान ज्ञात करना, डी एफ मतलब फिसल पट्टी की लंबाई, डी एफ ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में लिख देना।